हाँ। हेलो एवरीवन, मैंने आपको लास्ट टाइम कैन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कैन आपका क्या शो कर रहा था? आपकी कैपेसिटी। क्या शो कर रहा था? कैपेसिटी, आपकी क्षमता कितनी है ये। ठीक है। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक, वो आज आपका शो करेगा आपकी मजबूरी। क्या शो करेगा? मजबूरी। देखिए, किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर होती है। ठीक है, कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे बात करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई भी काम आपको करना पड़ता हो। ठीक है, तो वो होती है आपकी मजबूरी। मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपल्शन। क्या बोलते हैं? कंपल्शन। कंपल्शन होती है आपकी मजबूरी। ठीक है, अब इस कंपल्शन को हम शो करने के लिए, मजबूरी को दिखाने के लिए हमारे पास टाइम वर्ड है। हमारे पास क्या है? टाइम वर्ड। ठीक है, कंपल्शन किसके थ्रू शो होता है? कंपल्शन हमारा शो होता है हैज टू या फिर हैव टू के थ्रू। हैज, हैव प्लस टू, ये हमारा कंपल्शन, हमारी मजबूरी इनके थ्रू शो होती है। ये दिखाते हैं हमारी मजबूरी को। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, तो सिंपली अगर आपको मजबूरी से रिलेटेड, आपको कंपल्शन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो आपको यूज करना है ये हैज टू या फिर हैव टू। समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे चलिए बताते हैं कैसे यूज होता है। सिंपल सा वही बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सबका, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी तक मैं जो भी करवाते आया हूं आपको, जो भी जितने भी टॉपिक मैंने करवा दिए, सबका एक एक स्ट्रक्चर मैंने करवाया। ठीक है, सेम लॉजिक वी आर फॉलो होगा, सेम स्ट्रक्चर यहां भी फॉलो होगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको? हैव टू। क्या बता रहा हूं? हैव टू मतलब मजबूरी, आपकी कंपल्शन। क्या बता रहा हूं? कंपल्शन, मजबूरी। ठीक है, कोई भी जस्ट सपोज आपसे पूछे बताओ जरा हैव टू कहां यूज करते हैं, आप सिंपली उसको बोलना व्हेन वी जस्ट कंपेल टू समवन। कंपल्शन कहां से निकल के आया है? आपका कंपेल से। कहां से? कंपेल। ये कंपेल, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर करना। ठीक है, तो ये तो कंपेल मतलब मजबूर करना, कंपल्शन आपकी मजबूरी। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो यहां आपकी जो कंपल्शन है, मजबूरी है, वो किससे डिनोट होती है? आपकी हैव टू से। ठीक है, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो जानते हैं। हमारा ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका बनेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वही टाइम वर्ड। ठीक है, अब ये जो आपका हैव टू है, हैव टू, अब आपका जो हैव टू है, इसके बारे में कंफर्म करने के लिए हम यूज करेंगे डू और डज का। किसका यूज करेंगे? डू और डज का। डू और डज का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट की कंपल्शन हम इससे कंफर्म करेंगे, फॉर प्रेजेंट कंपल्शन, फॉर प्रेजेंट कंपल्शन, प्रेजेंट कंपल्शन। डू डज के थ्रू हम कौन सी मजबूरी जानेंगे? जो आपको काम करने पड़ते हो, प्रेजेंट में करने पड़ते हो। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो पड़ता है ये। ठीक है, कोई भी काम करना पड़ता हो। वैसे इसका बहुत ज्यादा रूल नहीं है, या बच्चे कुछ एक्सेप्शन में भी ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको सेंटेंस बोलना पड़े कि मुझे लड़ना पड़ता है, सेंटेंस के बाद में आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन बच्चे कैसे बना देंगे? मेरा भाई छठवीं में पढ़ता है, मेरा भाई छठवीं में पढ़ता है, ये पढ़ना अलग हो गया, और वो पढ़ता है। ठीक है, वो पढ़ना कैसा हो गया? ये पढ़ता है। समझ पा रहे हैं? चल, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि सबसे पहले आपका डू और डज, इससे कंफर्म करेंगे। डू और डज से कंफर्म करेंगे सामने वाले से, डू डज से कंफर्म करेंगे हम सामने वाले से। ठीक है, फिर आपका डूअर होगा, फिर आपका हैव टू,
देन आपका जिस काम के लिए आपसे पूछा जा रहा है वो काम, आपका क्वेश्चन मार्क, ये ठीक है। डू पता है ऑलरेडी, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बताते आया हूं डू डस के बारे में, ठीक है। डूअर एवरीबॉडी नोस, आप सबको पता होगा, मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी तो वहां मैंने जरूर बताया होगा, ठीक है। हैव टू और देन आपका वो काम, आपका वो काम, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज होगा ये आप यूज होगा, क्वेश्चन मेरा आया, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? अच्छा, क्या तुम्हारी ये मजबूरी है दौड़ने की? ठीक है। अब इस सेंटेंस मेरे माइंड में आया कि मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मजबूरी की बात हो रही है, मजबूरी। अब हमें पता है मजबूरी को शो करने के लिए हमारे पास क्या है, हैव टू। हमारे पास क्या है, हैव टू। हैव टू से हम अपनी मजबूरी को शो करेंगे, हैव टू से मजबूरी को शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका यू है, क्या है, यू। तो यू के अकॉर्डिंग हम किससे कंफर्म करेंगे, डू से। तो डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, कौन सा काम है, दौड़ने का, डू यू हैव टू रन, ये हमारा कंफर्म हो गया। डू यू हैव टू रन, आइदर, अब आपके पास दो वे है, या तो हाँ या फिर ना। अगर दौड़ना पड़ता है तो यस, तो मना करना है तो नो। आगे स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका, अगर आप पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, हाँ मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो आपका बनेगा आपका डूअर, देन आपका हैज टू या फिर हैव टू, इनमें से एक आएगा, हैज टू या फिर हैव टू, इनमें से एक आएगा अकॉर्डिंग टू डूअर। जो भी हमारा डूअर होगा उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक यूज होगा। देन आपका एक्शन, देन आपका एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये आपका पॉजिटिव वे में यूज हो गया, ये पॉजिटिव वे में यूज हो गया, ठीक है। नेगेटिव वे में लगाना है, नेगेटिव वे में भी लगा सकते हैं। नेगेटिव वे में क्या कहेगा, नेगेटिव वे में आपका डूअर, वही सिंपल डू और डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट, देन आपका हैव टू, अब प्लस आपका एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी नेगेटिव हो गई, ये आपकी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था, डू यू हैव टू रन, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे मतलब आए, ठीक है, मेरा डूअर हो गया। अब आई के साथ हैव टू, आई के साथ हैव टू, तो आई हैव टू, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, ठीक है। अब मुझे मान लो मना करना है तो मैं मना भी कर दूंगा, मैं यहां पर नेगेटिव बोलता हूं, मुझे नहीं दौड़ना पड़ता, आई, ये आ गया, डू नॉट, आई डू नॉट। अच्छा, डू नॉट क्यों लगा रहा हूं ये आपको पता होगा, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू रन, आई डू नॉट हैव टू रन, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल से सेंटेंसेस है। जैसे मैंने बोला क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, क्या आपकी ये मजबूरी है पढ़ाने की, मैं बोल दूंगा मुझे पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच, नहीं पढ़ाना पड़ता तो आई डू नॉट हैव टू टीच, ठीक है। क्या तुम्हें खेलना पड़ता है, डू यू हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, मना करना है तो आई डू नॉट हैव टू प्ले, ठीक है। क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, बहुतों की मजबूरी है जल्दी उठने की, ठीक है। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं जैसे ही थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करता हूं, थर्ड पर्सन के बारे में कैसे कंफर्म करूंगा, थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करूंगा मैं इससे, डज, किससे करूंगा, डज, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू टेक क्लास,
डज ही हैव टू टेक क्लास, क्या उसे क्लास लेनी पड़ती है? डज ही हैव टू टेक क्लास, क्या उसे क्लास लेनी पड़ती है? थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाई वी आई हैव यूज्ड हियर डज। ठीक है, अब आप आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं पॉजिटिव बताता हूं तो मेरा डूअर, डूअर मेरा क्या होगा? ही। ठीक है, मेरा यहां पर थर्ड पर्सन है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग मैं यहां पर हैज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? हैज। तो ही हैज टू, ही हैज टू क्या था मेरा एक्शन जो करना पड़ता है? टेक क्लास, ही हैज टू टेक क्लास। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मुझे नेगेटिव करना है तो ही डज नॉट, he does not have to take class, he does not have to take class। ठीक है, अब जैसे खाने पीने में आ जाते हैं, बहुतों की इच्छा होती है, कुछ अलग अलग विशेष होती हैं तो मुझे खाने में ये पसंद है, लेकिन घर वालों के अकॉर्डिंग हमें वो चीज खानी पड़ती है। जैसे सब्जी की बात करता हूं तो तोरई की बात करूं, तोरई, ठीक है, तो बहुतों को खानी पड़ती है, वो मन से नहीं खाते हैं, घर वालों ने बोल दिया मैंने ये बनाया है तो तुम्हें ये खानी पड़ेगी, तो बोल देते हैं हाँ। तो टेक लफा, ये एफ है, टेक लुफा, ये होता है आपका तोरई खाना। तो डू यू हैव टू टेक लुफा, मुझे खानी पड़ती है, आई हैव टू टेक लुफा, ये होता है तोरई। समझ पा रहे हैं? ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ये तो प्रेजेंट की बात हो। ऐसे ही पास्ट की बात होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी पास्ट की बात होती है। पास्ट में क्या करते हैं? पास्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना होता हमें, पास्ट में कुछ नहीं करना होता। आपका जो हैज और हैव है ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है आपका हैड में, इसमें हैड टू में, इसमें चेंज हो जाएगा हैड टू में। ठीक है, इसके लिए हम यूज कर रहे थे आपका कंफर्मेशन के लिए डू और डज। क्या यूज कर रहे थे? डू और डज कंफर्मेशन के लिए। यहां इसके कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे डिड। क्या यूज करेंगे? डिड। ठीक है, इसके कंफर्मेशन में हम पॉजिटिव में अगर हम रिप्लाई दे रहे थे, पॉजिटिव में अगर हम रिप्लाई दे रहे थे तो हैज या हैज टू आ रहा, हैज टू या फिर हैव टू आ रहा था। ठीक है, इसके पॉजिटिव में रिप्लाई देंगे तो खुद हैड टू आएगा, हैड टू ही आएगा, पॉजिटिव में हैड टू आएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसके नेगेटिव में रिप्लाई दे रहा था तो डू नॉट, डू या फिर डज नॉट आ रहा था ये। ठीक है, मैं अगर इसके नेगेटिव में रिप्लाई दूं, इसके नेगेटिव में, तो डिड नॉट, डिड नॉट, फिर आपका हैव टू आएगा, डिड नॉट, और फिर आपका आएगा हैव टू। ये इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, ये तो आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। पूछना है तो मैं डिड से पूछूंगा, जैसे क्या तुम्हें सोना पड़ा था, तो डिड यू हैव टू स्लीप, डिड यू हैव टू स्लीप। जैसे मैं यहां बात करता हूं आपकी, यहां बात करता हूं, ये डूडस को मैं हटा दूंगा, मैं डिड लगा दूंगा, डिड डूअर हैव टू एक्शन। ये पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? पास्ट की। ठीक है, ये पास्ट की। क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है, और मैं यहाँ ना, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ा था, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ा था, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं डू से कंफर्म कर रहा था, अब मैं किससे कंफर्म करूंगा? डिड से। डिड यू हैव टू रन। ठीक है, डिड यू हैव टू रन, ये तो आपका कंफर्मेशन का हो गया। अब यहां एज अ पॉजिटिव, जब मैं बता रहा था एज अ पॉजिटिव, आपका डूअर, इन दोनों को हटा देंगे, यहां पर हैड टू लगा देंगे, हैड टू लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर नेगेटिव की बात कर रहा था, नेगेटिव में क्या होगा? ये डूअर आ गया,
अभी आपका डू डज दिख रहा है, इसको हटा देंगे, यहाँ पर डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। अब ये हैव टू है, ये बिल्कुल एज इट इज बना रहेगा। अब यहाँ पर हैड टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, डिड हमारी पहले से ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चल, तो आई हैड टू रन, हैड टू, डिड नॉट, हैड टू और डिड नॉट। समझ पा रहे? यहाँ हैड आ जाएगा और आपका यहाँ पर डिड आ जाएगा, यहाँ पर आपका हैड आ जाएगा और यहाँ पर आपका डिड नॉट आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? बहुत आसान। ऐसे ही ये आपका फ्यूचर में यूज होता है। फ्यूचर में कैसे यूज होता है? फ्यूचर आपका यूज होगा, ये फ्यूचर में कैसे यूज होगा? फ्यूचर में मतलब आपका विल हैव टू लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू मैनेज, मुझे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे, आई विल हैव टू अर्न मनी, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है, कई सारे एक्शंस हैं जो आपको मजबूरी बताएं किसकी? फ्यूचर की। ठीक है, अभी मैं लेट हो रहा हूं तो बोल देते हैं अभी मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आपकी कोई सी भी मजबूरी हो फ्यूचर की, प्रेजेंट की। ठीक है, अब इसका एक रिकैप देखिए। प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट की, तो आपका क्या है? हैज टू या फिर हैव टू। ठीक है, पास्ट की बात करता हूं तो आपका हैड टू। फ्यूचर की बात करता हूं, फ्यूचर में आपका विल हैव टू, ये रहा। फ्यूचर में आपका ये एज इट इज यहां आ जाएगा, विल हैव टू। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, और कहीं भी डाउट आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा इसे समझाने की। ठीक है, तो नाइस मीटिंग यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप इन टच, थैंक यू।